आप लोगों का भौतिक विज्ञान की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़े हैं तथा वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज मेरा विषय है वो वैद्युत विभव का महत्व, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, विषय पे चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं क्या होता है। हम सब जानते हैं ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है। ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? तो आपका उत्तर आएगा उच्च ताप से किधर? निम्न ताप की तरफ। अगर हम बोले द्रव का प्रवाह किधर होता है, तो शायद आपका उत्तर होगा क्या द्रव का प्रवाह के लिए, ऊर्जा के प्रवाह के लिए क्या ऊर्जा की मात्रा निर्भर करती है? ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है या ताप पर? उत्तर आता है ताप पर निर्भर करता है। द्रव के प्रवाह के लिए क्या द्रव की मात्रा निर्भर करती है? द्रव की मात्रा पर निर्भर होता है या उच्च लेवल, हाई लेवल, उच्च स्तर से निम्न स्तर। हम आपको एक उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा टैंकर है, बहुत बड़ा टैंक और एक मेरे पास छोटा सा डब्बा है। अब बताइए द्रव कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? अगर दोनों को हम लोग पाइप से जोड़ देंगे तो द्रव क्या होगा? इस बड़े हुए डब्बे से छोटे डब्बे में जाएगा, इस छोटे डब्बे से बड़े डब्बे में। तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कि छोटे डब्बे से नीचे डब्बे में जाएगा। उसके पीछे वजह क्या है? तो हम लोग कहेंगे इसका लेवल क्या है? हाई है। क्या अधिक है? लेवल अधिक है। और इसका लेवल क्या है? कम है। तो प्रश्न उठता है, क्योंकि हम लोग वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं और वैद्युत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं, आवेश के गुणों के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा। अब प्रश्न है कि आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा? क्या अधिक आवेश से कम आवेश की तरफ होगा? ये प्रश्न है। आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा, आवेश की मात्रा पर। अधिक आवेश से कम आवेश में प्रवाहित होगा, अधिक आवेश से कम आवेश में। यहाँ पे उत्तर आएगा नहीं, इसमें नहीं प्रवाहित होगा। तो कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगा? तो उसके लिए फिर जवाब आएगा कि वैद्युत स्तर पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? वैद्युत स्तर पर। अब हम कैसे जानेंगे किस आवेश का वैद्युत स्तर अधिक है? तो वैद्युत स्तर जानने के लिए आइए हम आपको एक उदाहरण के तौर से समझाते हैं। देखिए, सपोज करते हैं ये क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। अर्थ का विभव कितना होता है? 0 माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो हैं, एक ए है और एक बी है। किसका स्तर अधिक है? तो आप कहेंगे बी का स्तर अधिक है, अर्थात बी का विभव अधिक होगा तुलना में ए के विभव से। तो आवेश कहाँ से कहाँ प्रवाह, आवेश का जो प्रवाह होगा वह किस पर निर्भर करेगा? वैद्युत स्तर पर। और वैद्युत स्तर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आता है वैद्युत विभव। किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत विभव से। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत विभव है यह क्या है? लेवल है। यह क्या है? लेवल है। किसका लेवल है? एनर्जी का, स्ट्रेंथ का, शक्ति का लेवल है।
लेवल किसका है? एनर्जी का, स्ट्रेंथ का, एनर्जी का लेवल है, स्ट्रेंथ का लेवल है। अर्थात आवेश का जो प्रभाव होगा वह कहाँ से कहाँ होगा, तो उत्तर आ जाएगा अधिक विभव से, अधिक विभव से कहाँ, निम्न विभव की तरफ। इसका प्रवाह किधर होगा? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। समझ में आया? तो वैद्युत विभव क्या बताता है? वैद्युत विभव आवेशों की प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत विभव क्या प्रदर्शित करता है, क्या बताता है? आवेशों के प्रवाह की दर को। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव धन आवेश, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल represents the flow of positive charge। वैद्युत विभव आपको क्या बताता है? फ्लो दर्शाता है आवेशों के प्रवाह की दर को। और हम सब जानते हैं धनावेश कहाँ से कहाँ प्रभावित होता है? पॉजिटिव चार्ज flows from higher potential to lower potential। और जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर होता है? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा कि वी नो दैट चार्ज आर टू टाइप्स। चार्ज कितने तरह के हैं? चार्ज आर टू टाइप्स। देन व्हाट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज? Its flow from lower potential to higher potential। करेक्ट। तो ये क्या होता है? वैद्युत विभव एक मेरे फ्लो की दिशा को प्रदर्शित करता है और दूसरा क्या होता है? लेवल को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग जान चुके, हम लोगों ने क्या जाना कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव क्या महत्व है? वैद्युत विभव का वही महत्व है जो थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर का, थर्मोडायनेमिक्स में किसका? टेम्परेचर का, फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर का, और इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक, तो आपको शायद समझ में आ गया कि वैद्युत विभव क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि एक समान वितरण के कारण यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जो मेरा नया टॉपिक है वह है एक समान आवेशों के वितरण द्वारा वैद्युत विभव। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए आइए हम समझने की कोशिश करें। देखिए, कंसीडर ये कोई बॉडी है, एक वस्तु जिसमें आवेशों का वितरण क्या है? एक समान रूप से।
जो आवेश हैं एक समान रूप से वितरित हैं। अब हमें क्या करना है, इस वस्तु के द्वारा किसी पॉइंट P पे वैद्युत विभव पता करना है। जबकि हम जानते क्या है, मैंने जो अब तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पे वैद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, K Q अपॉन R। ये हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर कैसे निकालें, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, इसी जो Q आवेशों का जो वितरण है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स, छोटे छोटे dq आवेशों के रूप में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हमने क्या मान लिया, सपोज एक अल्प आवेश d को लिए, स्मॉल चार्ज d को लिए, और इस dq से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, r। तो dq के द्वारा जो यहाँ पे पोटेंशियल P पर होगा वो क्या होगा, dv। तो dv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग dv को लिख सकते हैं कि dq अपॉन r। अब क्वेश्चन राइज होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ड्यू टू द होल बॉडी। तो क्या क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा, हम लोग क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू कैपिटल K। तो आज आपका एक फार्मूला बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, क्या बना, 0 टू कैपिटल Q K dq अपॉन r। अर्थात यदि किसी बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं v इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ K dq अपॉन r। और इस आवेशों का जो सीमा होगी वो क्या से कहाँ होगी, 0 से कैपिटल Q होगी। ठीक, ओके। चलें अब हम कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, आप लोग जाएंगे तो अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन। मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। दूसरा क्या है, एक समान रूप से आवेशित चालक तार के द्वारा। दूसरा क्या है, एक समान रूप से आवेशित वलय के द्वारा, या रिंग के द्वारा। कहाँ पर, पहला है केंद्र पर, और दूसरा क्या है, उसके अक्ष पर, सेंटर एंड इट्स एक्सिस। ठीक भैया, तो देखिए हमें जो मेरे एप्लीकेशन है जिसके हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है। सपोज करते हैं ये कोई स्ट्रेट वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल L है, जिस पर कुल आवेश कितना है, कैपिटल Q है। देखिए एक रूप से इस पर आवेशों का वितरण। अब हम लोग क्या करते हैं, इस आवेश पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, dl लेते हैं, और इस पर जो कुल आवेश है वो क्या है, dq है। और इस dl से
पॉइंट पी है जिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, उसकी दूरी कितनी है, आर है। कितनी दूरी है, आर है, आर है। सपोज करते हैं डीएल की जो दूरी है एक किनारे से एक्स है और दूसरे किनारे से क्या है, एल माइनस एक्स है, एक्स एल माइनस एक्स है, एल माइनस एक्स है। तो देखो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V बराबर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू अपान आर, एक फार्मूला होगा। Q बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, लेम्डा इंटू एल। लेम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लेम्डा का मान क्या आ जाएगा, लेम्डा का मान क्या आ जाएगा, Q बाई एल, ये हमें पता चल गया। तो देखें हम Q को क्या लिख सकते हैं, हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं लेम्डा एल, या डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लेम्डा इंटू डी एल। ठीक, तो ये मेरा जो V बराबर क्या हो जाएगा, के लेम्डा इंटू डी एल अपान आर इंटीग्रेशन। अब एल का मान कहाँ से कहाँ है, हम लोग देखें एल का मान ले सकते हैं, यहाँ पर जो एल का मान है, एल बराबर 0 से लेके कहाँ तक, एल तक। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा कि लेम्डा कॉमन आ गया, डी एल अपान आर, कहाँ से कहाँ, 0 टू एल। तो ये हो जाएगा कि लेम्डा एल अपान आर, यह क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा स्ट्रेट वायर के द्वारा वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर। कंफर्म, समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 60 मिलीग्राम ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक समान रूप से आवेशित रिंग के कारण वैद्युत विभव, कहाँ पर किस कंडीशन की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वह है उसकी केंद्र पर। इसकी रेडियस क्या है, आर है। पहला है एट इट्स सेंटर, केंद्र। सपोज हम क्या करते हैं, इस पे इस रिंग पे जो कुल आवेशों का वितरण है माना वो क्या है, क्यू। मानते हैं कोई रिंग है जिसकी रेडियस आर है और इस पर कुल आवेशों का वितरण क्या है, क्यू। अब इसी रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, डीएल लेते हैं, और जिस पे आवेश कितना है, डीक्यू। तो सेंटर पर इस डीक्यू के कारण डीक्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डीक्यू एट द सेंटर इज डीक्यू अवयव के कारण केंद्र पे जो वैद्युत विभव होगा वह भी का मान, डीवी का मान क्या होगा, कि डी क्यू अपान आर। अब क्या हो जाएगा, इस डी क्यू के कारण इतना है, अब होल रिंग के कारण कितना होगा, हम लोग कह सकते हैं कि डी क्यू छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होगा, और सारे एलिमेंट की दूरी क्या है, केंद्र से सेम है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डीवी का मान हो जाएगा 0 टू V, और आवेश का मान क्या हो जाएगा 0 टू
के अपन आर बाहर निकल गया, डी क्यू हो गया, और ये इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू अपन आर। वी की जो वैल्यू आ गया वह क्या हो गया के क्यू अपन आर, अथवा वी का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। किसी रिंग के कारण उसके केंद्र पे जो वैद्युत विभव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वह कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर। चले नेक्स्ट हम पॉइंट से बात करते हैं। मेरा नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस। देखिए ये इसका सेंटर है, सेंटर से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्सिस। सपोज करते हैं पॉइंट पी है और इस सर्कल से पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी सपोज करते हैं ये इसकी रेडियस कितनी है आर है, और सेंटर से इस पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या है एक्स। तो ये जो वो है इसको n कहें और इसको n, जो n और pn के बीच की दूरी होगी वह पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगी देखें इसकी त्रिज्या कितनी है रेडियस आर है, और इस सेंटर से इस एक्सिस के बीच की दूरी क्या है एक्स है। तो ये जो दूरी हो जाएगी √r² प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं लंब का वर्ग धन आधार का वर्गमूल जो होता है वो कड़ी का वर्ग होता है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं, एक छोटा सा कोई आवेश ले लेते हैं जिसका मान क्या है q, और इस रिंग पर जो संपूर्ण आवेश है वो क्या है q। अब देखिए आपको समझाने के लिए देख रहा हूँ, जैसे ये क्या है रिंग है, इस रिंग से अगर इस पॉइंट पे निकाला है तो जो दूरी होगी हर एक बिंदु की, देख रहे हैं समान है, यहाँ की सारे बिंदुओं की क्या है दूरी समान है, अर्थात जितने सारे पॉइंट्स इस रिंग पे होंगे सबकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, कहाँ से P से। तो dq के कारण जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट dq इज हाउ मच, कितना होगा dq आवेश के आयोग के द्वारा P पे जो वैद्युत विभव होगा वह क्या होगा dv इक्वल टू क्या हो जाएगा k dq अपान ये जो डिस्टेंस क्या है √r² प्लस x²। अब क्वेश्चन एराइज होगा कि व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे 0 to v, और यहाँ पर क्या जाएगा k अपान √r² प्लस x² dq का मान क्या होगा 0 से कैपिटल Q। तो बाई तरफ मुझे क्या मिल जाएगा v - 0 इक्वल टू क्या होगा k q - 0 अपान √r² प्लस x², या v बराबर क्या हो जाएगा k कैपिटल Q अपान √r² प्लस x²। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको मिल गया। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया, एक स्टेट वायर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी फाइंड कर लिया,
और एक रिंग के केंद्र पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये भी हमने निकाला, और इस रिंग के कारण किसी अक्ष पर किसी बिंदु P पर कितना वैद्युत विभव होता है इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। चले हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, और वह मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से और कंपटीशन के पर्पज से दोनों से इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI लिख दी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव प्रवणता के बीच में संबंध समझ में आया भैया। E इक्वल टू क्या होता है माइनस dV/dx। यही रिलेशन की हम लोग चर्चा करने वाले। देखें ये क्या है, सपोज करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है, इसमें कोई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट क्या है ए और दूसरा पॉइंट क्या है बी है। ए पे जो वैद्युत विभव है वो क्या है V है, और बी पे जो वैद्युत विभव है V-dV है, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है E है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है dx है। कंफर्म, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब देखिए सपोज करते हैं कि कोई एक टेस्ट चार्ज है Q0। सपोज एनी टेस्ट चार्ज Q0 ब्रिंग्स फ्रॉम B to A। जब किसी टेस्ट चार्ज Q0 को B से A लेके आएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जानते हैं वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होगी। किसी एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बाह्य बल के द्वारा ये क्या होता है वैद्युत विभवांतर होता है। अर्थात dV बराबर क्या होगा W एक्सटर्नल अपॉन Q0। कंफर्म, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अर्थात dV बराबर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q0, और W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं माइनस F dx अपॉन Q0। F dx अपॉन Q0 लिखते हैं ये dV बराबर ये आते हैं। और फिर हम लोग इसको क्या लिखते हैं, क्योंकि F और X की डिस्टेंस सेम है तो हम लोग dV को क्या लिखते हैं dV बराबर लिखते हैं माइनस F डॉट dx अपॉन Q0, और F डॉट dx का मान क्या जाता है माइनस QE डॉट dx अपॉन Q0। कन्फर्म। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस डायरेक्शन क्या है A to B, और जो dx दूरी है उसकी भी डायरेक्शन क्या है A to B। कन्फर्म। अर्थात दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा QE dx अपॉन Q0। ठीक, फिर नेगेटिव साइन भी रहेगा। तो देखें Q0 से Q0 कट गया, E बराबर क्या आ जाता है माइनस dV अपॉन dx।
ई का मान क्या गया माइनस डी वी बाई डी एक्स। कन्फर्म, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख ले क्या है, जब किसी एक यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किसी टेस्ट चार्ज Q0 को B से A तक ले आने में जो किया गया कार्य है वही क्या होता है, प्रति टेस्ट चार्ज के वही क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस dV होता है। dV बराबर क्या होगा W एक्सटर्नल अपॉन Q0, और W एक्सटर्नल को भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q0, और W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग क्या लिख सकते थे F डॉट dx अपॉन Q0। चूंकि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q0 रखेंगे, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E है तो क्या हो जाएगा Q0 इंटू E, और हमें यहाँ पे बल का मान मिल गया माइनस Q0 E, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, माइनस Q0 E इंटू डी एक्स अपॉन Q0, फिर क्या होगा माइनस Q0 E डी एक्स अपॉन Q0, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, और E बराबर क्या मिल गया माइनस डी वी बाई डी एक्स। ओके, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो देखिए, मुझे एक रिलेशन मिला है E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो कैसे कैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी स्केलर क्वांटिटी इक्वल हो गया? तो यहाँ पर मेन जो थीम आती है वह क्या होती है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is belongs to the direction of maximum decrement in potential। इसका समझे, कह रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह अधिकतम वैद्युत विभव के ह्रास की दिशा में होगा। जिधर वैद्युत विभव में कटौती, वैद्युत विभव में कमी जिधर सर्वाधिक होगी उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ये वन डायमेंशन के लिए है। अब यदि हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो 3D में हो, जो मेरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, अगर ये 3 डायमेंशनल में होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, E इक्वल टू लिखते हैं ग्रेड V, E इक्वल टू माइनस ग्रेड V। ग्रेड क्या है, एक ऑपरेटर है, ग्रेडियंट क्या है, एक ऑपरेटर है, और ग्रेड का मतलब क्या होता है डेल बाई डेल एक्स आई ग्रेड प्लस डेल बाई डेल वाई जे ग्रेड प्लस डेल बाई डेल जेड की ग्रेड, ये होता है। तो E बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स वी आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल डेल जेड वी के कैप। अभी हम इसको एक प्रॉब्लम से कंफर्म कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। सपोज गिवन एक प्रॉब्लम है, सपोज यदि कोई 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वोल्ट है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट, यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट 1 1 2। प्रॉब्लम क्या है कि यदि किसी स्पेस में अंतरिक्ष में वैद्युत विभव कितना हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी पॉइंट 1 1 2 पे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक ही विधा है, वो क्या है वेक्टर E बराबर क्या होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई के माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे के माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ V इंटू के के।
ये जो डेल बाई डेल एक्स है ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है। इसकी खासियत क्या है कि डेल बाई डेल एक्स आप एक्स का मान तो 1 होगा, या एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा 2x होगा, लेकिन डेल बाई डेल एक्स आप y का मान क्या होगा 0 होगा, डेल बाई डेल एक्स आप z का मान क्या होगा 0। केवल ये x के वेरिएबल को ही वैल्यू देता है, अदर के लिए क्या होता है 0 होता है। ठीक, अब आए हम प्रॉब्लम पे अपने मूव करते हैं। मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो e बराबर क्या हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर आई के माइनस डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर जेड है माइनस डेल बाई डेल जेड जेड स्क्वायर ठीक है। आप कहेंगे सर एक्स के साथ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्यों नहीं ऐड किए, करते तो उसका मान 0 होता है, तो इसलिए केवल यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल एक्स स्क्वायर कंपोनेंट ही लिखेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर वाला कंपोनेंट, यहाँ पे जेड कंपोनेंट जेड स्क्वायर रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2x आई के माइनस 2y जे के माइनस 2z ठीक है। अब हमें दे क्या रखा है, किस पॉइंट्स पे पता करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1 2, कहाँ पे e कहाँ पर है ये x y z पर है, तो e 1 1 2 पे क्या होगा, हो जाएगा माइनस 2y माइनस 2z माइनस 4, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरा क्या बन गया माइनस 2y माइनस 2z माइनस 4। कन्फर्म, क्लियर, समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहे हैं। देखें e बराबर क्या है, हमने निकाला वेक्टर e बराबर क्या है माइनस dv बाई dx। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है तब के लिए भी यही रिलेशन वैलिड होता है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरिएबल हो परिवर्तनशील हो तब के लिए भी यही रिलेशन होता है। तो अब हम लोग dv बराबर क्या लिख सकते हैं, dv बराबर क्या होगा माइनस इंटीग्रल dv बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस e डॉट dx, अथवा v बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस e डॉट dx, e डॉट dx। कन्फर्म, समझ में आ गया। v बराबर क्या होगा माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ e इंटू dx, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आगे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक, देखिए हम आपको समझा रहे हैं। सपोज करते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी। ए पे जो पोटेंशियल है ये भी ए है, और बी पे जो पोटेंशियल है बी भी। तो जो dv होगा dv अर्थात va माइनस जो vb ये किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड अपॉन क्यू नॉट। सपोज करते हैं क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं, और यही बराबर क्या हो जाएगा माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन क्यू, और यही W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग क्या लिख सकते थे Q0 वेक्टर E इंटू dx। सपोज करते हैं इन दोनों के जो बीच की सेपरेशन है वो क्या है dx है। अपान Q0 कहाँ से कहाँ B टू E, कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं B टू A। तो मेरा जो रिलेशन बन रहा है VA माइनस VB बराबर क्या है माइनस A टू B टू A Q0 अपन Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा E डॉट dx। VA माइनस VB, अगर VA और माइनस VB का हमें पोटेंशियल निकालना है तो क्या लिखते हैं
वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होता है माइनस बी टू ए ई डॉट डी एक्स। एक ही रिलेशन बना, और इसी को हम लोग और दूसरे रूपों में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए टू बी ई डॉट डी एक्स। समझने की कोशिश करें। देखें, जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाता है बी टू ए, ये प्लस हो जाता है बी टू ए इंटू डी एक्स। चूँकि इधर माइनस है तो ये हम लोग इसके लिमिट बदल देंगे इंटू कन्फर्म, चाहे ये फार्मूला यूज करें चाहे ये फार्मूला यूज करें। ठीक, ओके, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप सोचिएगा, फिर इसका हम लोग जवाब ढूंढ जाए। सपोज कोई एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। क्या है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, जिसके सरफेस का विभव कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है 5 वोल्ट। अब क्वेश्चन है कि इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। सोचें, जवाब दीजिएगा। आपको आपके लिए प्रॉब्लम है कि यदि किसी स्फेरिकल सेल के सरफेस पे विभव 5 वोल्ट है तो उसके सेंटर पर वैद्युत विभव कितना होगा। चलिए हम चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल आर यूनिट आर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। हमारी बात समझे। हम लोगों ने जो यहाँ पे टॉपिक लिखा है, हेडिंग लिखा है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव किसी गोली कोष के द्वारा। ये क्या है, गोली कोष है, गोली कोष, और ये क्या है, ठोस गोला। हम जानते हैं जो ठोस गोला होता है, ठोस गोले सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर, दोनों के केस में जो संपूर्ण आवेश होता है वो कहाँ पर होता है, बाह्य सतह पर होता है। ठीक, और दोनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर क्या होती है, शून्य होती है। अर्थात दो के दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं, इनके लिए अलग अलग डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आइए हम अपने मेन पॉइंट से चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे मेरा मेन पॉइंट्स क्या है। ये देखिए, कोई एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, जिस पर कुल कितना आवेश है, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू। हमें क्या पता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इनसाइड क्या है, शून्य। ई ऑन द सरफेस कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किधर है, बाहर की तरफ है, कहीं आउटसाइड पे क्या है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर। कन्फर्म, ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप कह रहे होंगे सर जी इसको हम कहाँ से पाएं, अगर मान लीजिए हमने नहीं पढ़ा है तो क्या मेरी कोई प्रॉब्लम। जी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं पिछले लेक्चर में और वहाँ पर आप देखिए वीडियो। अगर फिर ना समझ में आए तो आप करिएगा, फिर आपके लिए स्पेशल वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ई इनसाइड पे क्या है, 0 है, सरफेस पे क्या है, इतना है, और कहीं कोई जो स्मॉल आर त्रिज्या है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दे रखा है। कितना दे रखा है, ई का मान है यहाँ पर
के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हीं बिंदुओं पर भी इनसाइड कितना होगा, भी ऑन द सरफेस कितना होगा, भी आउटसाइड कितना होगा, आदि प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा, वो रिलेशन क्या था, देखिए आप देखिए जो आउटसाइड वाला पॉइंट भी है, अब हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर। हमें पॉइंट P पे जो स्फीयर के गोले के बाह्य बिंदु P है, इसी पे हमें क्या करना है, वैद्युत ध्रुव को पता करना है। अब हमारे पास क्या रिलेशन है, dV बराबर या Vp माइनस V इंफिनिटी बराबर क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या लिखते हैं, इंफिनिटी टू P, क्या लिखते हैं अंदर, E डॉट dr, E डॉट dr या E डॉट dr रखते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए E की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इंफिनिटी टू R, E का मान क्या है, के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डी आर। आर कैप और डी आर, देखिए आर कैप क्या है, बाहर की तरफ है, और जो डी आर भी है, जो डी आर एलिमेंट ले रहे हैं, ये अगर ये आर है तो इसी के बगल में कोई पॉइंट क्यू होगा जिसकी दूरी क्या है, डी आर, दोनों सेम है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, माइनस के अपान, माइनस के बाहर आ जाएगा, इंफिनिटी टू आर, के क्यू बाहर आ गया, क्या होगा, डी आर बटा आर स्क्वायर। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, माइनस के कैपिटल क्यू इंटीग्रल होगा, आर की पावर -2 है तो क्या हो जाएगी, आर की पावर -1 अपान -1, कहाँ से कहाँ, अनंत से आर तक। ठीक, इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस के क्यू -1 अपान आर, कहाँ से कहाँ, अनंत से आर तक, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू -1 बाई आर प्लस 1 बाई इंफिनिटी। हम लोग सब जानते हैं 1 अपान इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, अर्थात क्या हो जाएगा, Vp माइनस V इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, माइनस के क्यू -1 बाई आर प्लस 0, और इसी को क्या लिख सकते थे, के क्यू बाई आर। ठीक, ये इंफिनिटी था। और हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी पे क्या होता है, 0 होता है। तो Vp बराबर क्या हो गया, के क्यू बाई आर, अर्थात किसी गोले के द्वारा जो पोटेंशियल किसी बाह्य बिंदु P पे जो पोटेंशियल होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी बिंदु आवेश के बाद। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है अथवा हॉलो स्फीयर है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बाह्य बिंदु पर वो बिल्कुल सेम होगा। कैसे होगा, जैसे एक पॉइंट आवेश Q के द्वारा होता है और उसका मान क्या होता है, के क्यू अपान आर। क्लियर, चलिए ये मिल गया। अब हम लोग अगर हमें किसी सरफेस पे पता करना होता है तो Vs माइनस V इंफिनिटी बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, सेम टू सेम वही डेरिवेशन है, माइनस के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब कहाँ से कहाँ इसकी लिमिट लेते हैं, इन्फिनिटी टू सतह वाली रेडियस आर। ठीक भैया, तो यहाँ से मेरा के क्यू आ गया, थोड़ा हमने शार्ट किया है, इसको तो हम लोग चाहते थे ऐसे भी लिख सकते थे, ई डॉट डी आर माइनस इक्वल टू ई होता है, और ई का मान क्या होता है, किसी बाह्य बिंदु पर हमने ले लिया के क्यू अपान आर स्क्वायर।
इंटू डी आर ले लिया। ठीक, अब देखिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इन्फिनिटी टू आर तक। यहाँ पर क्या जाता है -1/r इन्फिनिटी टू आर, और इसका फार्मूला क्या जाता है KQ/r। पहले 1/r आता है फिर बाद में ये हो जाता है, अर्थात VS का मान क्या आ गया KQ/r। कंफर्म? कहीं किसी कोई प्रॉब्लम? अर्थात सतह पर जो वैद्युत विभव होगा उसका मान क्या गया KQ/r। सतह पर क्या आ गया KQ/r। अब देखें, हम लोग जानते हैं वैद्युत विभव क्या है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लेके आने में, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य किसके द्वारा? बाह्य बल के द्वारा। किसके विरुद्ध? वैद्युत क्षेत्र के। यहाँ पर कितना हमारा वैद्युत विभव मिला है? Vp बराबर मिला है KQ/r, और यहाँ पर क्या मिला? KQ/r। अब चूंकि अंदर कोई क्षेत्र है ही नहीं, अगर क्षेत्र है नहीं तो क्या कोई कार्य करना पड़ेगा अतिरिक्त? आंसर आएगा नहीं करना पड़ेगा। अर्थात इंटीरियर पार्ट का भी वैद्युत विभव कितना होगा? सेम होगा। Vin बराबर क्या होगा? KQ/r होगा। एक तो एक कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल है, और दूसरा कैसे करेंगे, दूसरे के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, E इनसाइड बराबर क्या होता है? -dV/dx। ठीक है, तो या अब इसका मान क्या है? 0 है। 0 बराबर क्या रहेगा? -dV/dx। अर्थात यहाँ से क्या निकलता है? V इज, तब किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव शून्य होता है। आंसर आता है व्हेन V इज कांस्टेंट। V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है अर्थात क्या होगा? जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही क्या हो जाएगा? अंदर भी हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल dV में जो परिवर्तन होगा उसका मान क्या होगा? 0 होगा। कंफर्म? हम सब जानते हैं E इनसाइड इक्वल भी क्या होता है? -dV/dx होगा। और चूंकि E इनसाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? 0 होता है, अर्थात -dV/dx का मान क्या होगा? 0 होगा। अगर dV/dx का मान 0 होता है तो इसका अर्थ क्या है? V क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। V के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहाँ से कहाँ नहीं परिवर्तन हो रहा है? माने इस सतह से जब तक हम लोग इस सतह पर जाएंगे तो इस दौरान V के मान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर V के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये जो प्रत्येक पॉइंट्स हैं इस पे, वो सबके विभव क्या होंगे? समान होंगे। अर्थात किसी ठोस गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है? समान होता है, और वह मानित समान कितना होता है? उसके बाह्य बिंदु के मान के बराबर होता है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये क्या है? किसी कुचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत विभव ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये इनसाइड बराबर क्या होता है? KQ/x/r3। हम लोग चूंकि पिछले क्लास में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं KQ/x/r3 सरफेस पे क्या होता है? ये सरफेस पे KQ/r², रेडियली आउटवर्ड है, आर के जहाँ पे। ई आउटसाइड क्या है?
के क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर ये है। अब देखिए, ये देखिए कोई एक ठोस गोला है। कैसा गोला है? ठोस कुचालक गोला। कुचालक गोले के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो भी आवेश होता है वह एक समान रूप से इस गोले के अंदर वितरित रहता है और संपूर्ण आवेश यहाँ पर गोले की सतह पर ना कर इस गोले के भीतर एक रूप से, एक समान रूप से वितरित रहता है। चले, तो हम लोगों को कहाँ कहाँ पे पता करना है? हम लोग को यहाँ पर भी 3 जगह पे पोटेंशियल पता करना है। ये क्या है? सेंटर है। ये क्या है? इनसाइड है, वी इन, वी सरफेस, वी आउट। हमें क्या करना है? वी इन का मान कितना होगा पता करना है, वी सरफेस की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है, वी आउटसाइड क्या होगा ये पता करना है। ठीक, सपोज क्या करते हैं, इसकी रेडियस क्या है x और इस ठोस गोले की रेडियस कैपिटल R है और जो बाय कोई बिंदु है P, इसकी दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो अब आप देखें, मानते हैं सपोज P है, इसी के बगल कोई एक अल्प डिस्टेंस वाला dx वाला है, इसकी दूरी क्या है? dr है। ठीक है, dr है। अब सपोज करते हैं कोई इन्फिनिटी से कोई चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं। कहाँ से? अनंत से। कौन सा आवेश है? Q0। अनंत से किसी आवेश Q0 को पॉइंट P तक लाने में जो किया गया कार्य है वही क्या होता है? वैद्युत विभव के बराबर होता है। अर्थात हम लोग अभी एक फार्मूला लिख चुके हैं, Vp माइनस वी इन्फिनिटी बराबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू P E डॉट dr। ये अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि Vp माइनस वी इन्फिनिटी बराबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू P E डॉट dr। और हमें E का मान यहाँ पर पता है, हम लोग रख सकते हैं Vp माइनस वी इन्फिनिटी बराबर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल r, E का मान है के क्यू अपान आर स्क्वायर, आर कैप डॉट dr और ये क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू बाहर आ गया, इन्फिनिटी टू आर आ गया, डी आर बटा आर स्क्वायर। क्योंकि दोनों डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दोनों के बीच एंगल सेम है, इसलिए आर कैप डी आर का मान क्या हो जाएगा? केवल आर हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ठीक, आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होता है? 1। ठीक, यूनिट वेक्टर से 1 हो जाएगा और डी आर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड में तब्दील हो जाएगा। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो Vp माइनस वी इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वह क्या होगा? माइनस 1/r होगा। कैसे होगा? देखिए, r की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, ये पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 वाले फार्मूले से। ठीक, ये हुआ। अब देखिए, हम लोग वैल्यू पुटअप किए, माइनस के क्यू माइनस 1/r प्लस 1 इन्फिनिटी और ये क्या हो गया? के क्यू अपान स्मॉल r। Vp माइनस 0 बराबर के क्यू अपान, अर्थात पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और बिल्कुल सेम होगा, वही उतना होगा जितना हॉलो स्फीयर के द्वारा था और उसका मान क्या है? के क्यू अपान आर। कन्फर्म? चलिए हम नेक्स्ट पे बात करने वाले हैं, सरफेस पे कितना होगा। मेरा नेक्स्ट टारगेट है सरफेस पे कितना होगा। अब देखिए, सपोज हम सब जानते हैं सरफेस पे पता करना, हम लोग जानते हैं ई एस का मान क्या होता है? के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर होता है। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं वी एस माइनस वी इन्फिनिटी बराबर क्या होगा? ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू आर, क्या होगा? के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर के इंटू डी आर। ठीक, आर कैप इंटू डी आर बराबर क्या हो जाएगा? माड ऑफ आर कैप माड ऑफ डी आर इंटू cos 0 डिग्री। और माड ऑफ आर का मान 1 होता है तो क्या हो जाएगा? डी आर।
तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा -1/r, कहाँ से कहाँ इन्फिनिटी टू r होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा माइनस के क्यू -1/r प्लस 1/∞, और ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन वी एस माइनस 0 का मान क्या है के क्यू अपॉन r। हमें पोटेंशियल पता चल गया यस पर कितना है के क्यू अपॉन r। करेक्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हमें निकालना है v इनसाइड माइनस वी एस बराबर क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल सरफेस के कितना है r है और इनसाइड कितना है x है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि क्यू एक्स अपान आर क्यू इंटू एक्स है इंटू डी एक्स। समझ में आया? हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर किसी बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है पी आई बराबर क्या होता है के क्यू एक्स अपान आर क्यू इंटू एक्स है। समझ में आया? अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे माइनस के क्यू अपान आर क्यू कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बन जाएगा आर टू एक्स एक्स डी एक्स। समझ में आया भैया? वी आई इन साइड माइनस वी एस, सरफेस पे हमें पता है कितना होता है माइनस के क्यू अपान आर होता है। चलिए माइनस के क्यू अपान आर क्यू बाहर है, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ आर टू एक्स। ठीक है, और ये फार्मूला आपका बन जाएगा वी आई माइनस के क्यू अपान आर। ठीक, अब क्या देगा वी आई माइनस के क्यू अपान आर इक्वल टू क्या होगा माइनस के क्यू अपान आर क्यू, और अंदर क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू अपान 2 आर क्यू, अंदर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या देगा वी आई माइनस के क्यू अपान आर, अर्थात वी आई बराबर क्या हो जाएगा के क्यू अपान 2 आर प्लस इधर से जाएगा बाएं से दाएं तक प्लस हो जाएगा के क्यू अपान आर माइनस क्या होगा के क्यू एक्स स्क्वायर अपान 2 आर क्यू। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 के क्यू अपान आर माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर अपान 2 आर क्यू वी इनसाइड। क्लियर? देख लें वी आई माइनस के क्यू अपान आर का क्या होगा माइनस के क्यू अपान आर क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। हम लोग के क्यू अपान आर है, यहाँ पर के क्यू अपान 2 आर क्यूब कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब जब इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपान आर, इसका मान देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया बटा आर हो गया के क्यू अपान 2 आर धन के क्यू अपान आर माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर अपान 2 आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा दोनों जुड़ के 3 के क्यू अपान आर माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर अपान 2 आर क्यूब। ठीक भैया, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं वी इन साइड पे क्या हो जाएगा वी इन साइड पे हो जाएगा यहाँ के क्यू अपान 2 भी रहेगा 2 आर क्यूब, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगा, वह क्या हो जाएगा के क्यू अपान 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पर क्या होगा एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 और इसका मान क्या हो जाएगा 3 के क्यूब अपान 2 आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया 3 के क्यूब अपान 2 आर।
अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी कुचालक गोले के भीतर जब हम लोग जाते हैं तो उसका विभव बढ़ता है, अर्थात हमें एडिशनल वर्क करना पड़ता है और सर्वाधिक पोटेंशियल कितना होता है उसके स्फीयर के सेंटर पर होता है। चलिए आए हम यहाँ पे जो फिगर ड्रा कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक क्या है, चालक गोला है और ये क्या है, कुचालक गोला है। चालक गोला है और ये क्या है, कुचालक गोला है। कुचालक और ये क्या है, चालक। ठीक है, देखिए हमने दो ग्राफ बनाए हैं, एक कुचालक गोले के लिए और एक चालक गोले के लिए। हम सब जानते हैं जितना पोटेंशियल इसके सतह पर होता है उतना ही अंदर होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है और बाहर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। V is inversely proportional to 1/r से, V is inversely proportional to 1/r से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुचालक गोले में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ के सर्वाधिक कितना हो गया सेंटर पर 3/2 किसके, सरफेस के, VS VC बराबर क्या हो गया, 3/2 VS हो गया। और बाहर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है V आउटसाइड, कैसे, 1/r के रूल से। ठीक, क्लियर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।